नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आपने कभी सोचा है बिजली चली जाए तो हमारा क्या हाल होता है? फ्रिज बंद, वाईफाई गया और मोबाइल चार्जिंग खत्म, मतलब लाइफ खत्म। अब सोचो अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो आलू बनेगा ड्राई फ्राई और चाय बनेगी इमेजिनरी। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि एक कंपनी है जो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। नाम है विक्रांत एनर्जी लिमिटेड। 2008 में शुरू हुई ये कंपनी और तब से लेकर अब तक ये लोग सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के हर कोने में बिजली, पानी और रेलवे और सोलर का नेटवर्क बिछा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के एवेंजर्स हैं। अगर इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी देखें तो पहला, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये 400 किलो वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन तक बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, ओवरहेड टैंक्स और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पानी के हर ड्रॉप का कंट्रोल करने का एक्सपर्टाइज है इनका। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क को और स्ट्रांग बनाने का कंट्रीब्यूशन। सोलर एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर के लिए सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में एंट्री। दोस्तों 30 जून 2025 तक इनके 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए थे। 14 स्टेट में ये स्प्रेडेड हैं। टोटल वैल्यू 19,199 करोड़ से ज्यादा। अभी के टाइम पर 44 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। 16 स्टेट्स में काम चल रहा है, जिसका ऑर्डर वैल्यू है 51,202 करोड़ रुपया का। सिर्फ ऑर्डर बुक ही 24,424 करोड़ की है। क्लाइंट्स बड़े बड़े नाम जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बिहार डिस्कॉम्स, तेलंगाना ट्रांसमिशन, मतलब गवर्नमेंट के सबसे बड़े प्लेयर इनके साथ हैं। दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। आईपीओ का लॉट साइज है 722 करोड़। इसमें 721 करोड़ का फ्रेश इशू होगा जो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, और 51 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने हिस्सा बेचेंगे। आईपीओ सब्सक्रिप्शन ओपन होगा 26 अगस्त 2025 से और क्लोज होगा 29 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट की डेट की बात करें तो 1 सितंबर 2025। लिस्टिंग होगी 3 सितंबर 2025, दोनों एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पर। दोस्तों प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 92 रुपीज टू 97 रुपीज पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज 148 शेयर, जिसका इन्वेस्टमेंट बनता है 13,616 के लिए। रिटेल इन्वेस्टर यहीं से एंट्री ले सकते हैं। स्मॉल एनएनआई के लिए 14 लॉट्स 2072 शेयर्स 2,09,84 रुपीज का। बिग एनआईआई के लिए 70 लॉट 10,360 शेयर्स का 10,04,920 रुपीज बनता है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है पैंथम कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम रिजर्वेशन डिटेल को समझे दोस्तों, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए इनके लिए हिस्सा नॉट मोर देन 50% ऑफ द ऑफर, मतलब बड़े प्लेयर जैसे म्यूचुअल फंड, एफआईआई, बैंक, ये लोग हाफ से ज्यादा आईपीओ में निवेश नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इनके लिए रिजर्व है नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर, यानी आम इन्वेस्टर्स के लिए 1/3 से ज्यादा हिस्सा फिक्स है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है रिटेल्स के लिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, यहाँ रिजर्व है नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर। ये कैटेगरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होती है जो लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो पैसा आ रहा है इसका फंडिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, यूज कैसे करेंगे कंपनी। पहला, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 41 करोड़, यानी कंपनी अपने डेली बिजनेस चलाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगी, प्रोजेक्ट्स को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए कैपिटल बढ़ाएगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसमें पैसा यूज होगा कंपनी के ग्रोथ प्लान्स, एक्सपेंशन एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कंपनी अपना स्ट्रैटेजिक नीड्स पूरा करती है। दोस्तों कंपनी के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनी फाइनेंशियल्स देखना इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसके देखते हैं। टोटल इनकम 2023 में हुआ था 528 करोड़, 2024 में 791 करोड़ एंड 2025 में 922 करोड़, यानी कंपनी के रेवेन्यू हर साल स्टीडली ग्रो कर रही है। लगभग 17% का ग्रोथ लास्ट ईयर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 में 42 करोड़ था, 2024 में 74 करोड़ हुआ एंड 2025 में 77 करोड़ हुआ। प्रॉफिट भी ऊपर गई है लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो है, 4% ही लास्ट ईयर में बढ़ा। मतलब रेवेन्यू ग्रो हो रहा है पर प्रॉफिट में उतनी तेजी नहीं। एबिटा का बात करें तो 2023 में 79 करोड़ था, 2024 में 133 करोड़ एंड 2025 में 160 करोड़। यहाँ क्लियर है कि ऑपरेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, कंपनी का कोर बिजनेस पैसा बना रहा है। नेटवर्थ की बात करें 2023 में 214 करोड़, 2024 में 291 करोड़, 2025 में 467 करोड़। नेटवर्थ काफी स्ट्रांग जंप मारा है
जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। बोरोइंग को देखते हैं, 2023 में 154 करोड़, 2024 में 183 करोड़, 2025 में 272 करोड़। डेट बढ़ गया है जो थोड़ा रिस्क पॉइंट है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का देखें तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 16.63 है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा अच्छे से यूज कर रही है। आरओसी 23.34 है, ये स्ट्रांग है, मतलब कैपिटल का एफिशिएंट यूज हो रहा है। डेट टू इक्विटी 0.58 है, मॉडरेट लेवल का डेट है, ज्यादा रिस्क नहीं है, पर डेट बढ़ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। पैट मार्जिन 8.44% नॉर्मल है, इंफ्रा कंपनी के लिए इतना होता है। एबिटा मार्जिन 17.50, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हेल्दी है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो 3.81 का, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं विक्रांत एनर्जी आईपीओ के ईपीएस और पी रेशियोज की। अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ था 4.24 रुपीज, पोस्ट आईपीओ 3.02 था, मतलब आईपीओ के बाद शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे और पर शेयर अर्निंग थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगी। पी रेशियो का बात करें तो प्री आईपीओ 22.88 टाइम्स एंड पोस्ट आईपीओ 32.15 टाइम्स, यानी आईपीओ के बाद वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो रहा है, कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट हो रही है। दोस्तों अब कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पहला स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्स्ड है, पावर, वाटर, रेलवेज और सोलर जैसे सेक्टर में काम करती है। दूसरा, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 51,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तीसरा, कंपनी के मेजर क्लाइंट्स गवर्नमेंट और पीएसयू हैं, जैसे एनटीपीसी और पावर ग्रिड, जो रिलायबल होते हैं। चौथा, पिछले 3 सालों में रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो किए हैं। पांचवा, आरओई, आरओसी अच्छे हैं, मतलब कंपनी अपना कैपिटल एफिशिएंटली यूज कर रही है। दोस्तों वीकनेस की बात करें, कंपनी की पहली वीकनेस, कंपनी की डिपेंडेंसी ज्यादा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर, अगर टेंडर डिले हुए तो बिजनेस इंपैक्ट हो सकते हैं। दूसरा, डेट पिछले 3 साल में बढ़ गया है, 154 करोड़ से 272 करोड़ तक। तीसरा, प्रॉफिट ग्रोथ स्लो है, पैट मार्जिन सिर्फ 8% के आसपास है। चौथा, आईपीओ के बाद ईपीएस गिर जाएगी 4.24 से 3.02 तक। और पांचवा, वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम लगता है, पी 32 टाइम्स के आसपास है। चलिए अब अपॉर्चुनिटीज का बात करते हैं। पहला, भारत में इंफ्रा पुश बहुत स्ट्रांग है, पावर और वाटर प्रोजेक्ट्स काफी बड़े स्केल पर चल रहे हैं। सोलर एनर्जी की डिमांड फ्यूचर में और तेजी से बढ़ने वाली है। तीसरा, रेलवे मॉडर्नाइजेशन में भी कंपनी को फायदा मिलेगा। चौथा, अर्बनाइजेशन की वजह से पावर और पानी के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। पांचवा, कंपनी ऑलरेडी 16 स्टेट्स में एक्टिव है, एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी और बढ़ रही है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। पहला, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले, जो इंफ्रा कंपनी में कॉमन रिस्क होता है। दूसरा, कंपटीशन टफ है, एलएनटी और कलपुत्रा जैसे बड़े प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में है। तीसरा, पॉलिसी और रेगुलेशन चेंजेस का रिस्क हमेशा बना रहता है। चौथा, रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट बढ़ने पर मार्जिन प्रेशर में आ सकती है। पांचवा, मार्केट सेंटिमेंट आईपीओ लिस्टिंग के टाइम अगर नेगेटिव हुआ तो वैल्यूएशन गिर सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट में बात करते हैं, विक्रांत एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रा कंपनी है, ऑर्डर बुक सॉलिड है और गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी रिलायबल है, लेकिन डेट और प्रॉफिट मार्जिन और प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ा रिस्की बनाते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट और आईपीओ में रिस्क होता है, इसीलिए कोई भी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए आईपीओ और स्टॉक मार्केट अपडेट तुरंत मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।